वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमीला और फारूक हसन के साथ। एंड इस वक्त सोफा फिर से भर चुका है, शुक्र है भाई। मुझे बड़ी खुशी होती है कि सोफा खाली ना रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन इन किया है वन ऑफ द टॉप मॉडल्स वी हैव इन द इंडस्ट्री, वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस वी हैव इन द इंडस्ट्री, एंड वैसे भी हाइट में भी सबसे लंबी है, अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वन ऑफ द टॉप बिजनेस वुमेन आल्सो। एग्जैक्टली, जो कि लेटली जो अभी स्टार्टिंग की। और कौन सा ऐसा काम है नादिया ने नहीं किया, होस्टिंग भी कर ली है, बाकी ड्रामों में भी आ चुकी है, सिंगिंग मेरे ख्याल में रह गई है, शायद आज करा लेंगे, वो करवा लेंगे। अच्छा, नादिया हमारे साथ मौजूद है, इनको खुशामदीद भी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा पैकेज है, पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। पुरकशिश शख्सियत और दिल को लुभा जाने वाले अंदाज की मालिक नादिया हुसैन ने अपने फनी करियर का आगाज साल 2000 में मॉडलिंग से किया। अपने इस मॉडलिंग के सफर में नादिया हुसैन ने लातादाद फोटोशूट्स और फैशन शोज किए, जिन्हें शायकीन ने बेहद सराहा। मॉडलिंग के साथ साथ नादिया हुसैन मुतादिद म्यूजिक वीडियोस, टीवी कमर्शियल्स, टेली फिल्म्स और ड्रामा सीरियल्स में जलवागर हो चुकी हैं। इनके ड्रामों में सरमाया, फिर यूं लव हुआ, यारियां, माने न दिल और नूर बानो शामिल हैं। इसके अलावा नादिया हुसैन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए टॉक शोज में मेजबानी के फराइज सर अंजाम दे चुकी हैं। अपनी इन खिदमात के एवज नादिया हुसैन को मुतादिद एजाज़ात से भी नवाजा गया। आइए मिलते हैं नादिया हुसैन से। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर, एंड वी हैव द वेरी फेमस, द वेरी ग्लैमरस नादिया हुसैन विद अस। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपका शुक्रिया कि आप आ गए यहाँ पे। बिल्कुल, थैंक यू। पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है जी, काफी इनको ट्राई करना पड़ा। अच्छा, इनके साथ मतलब एक और भी हजरत, वो तो पहले से मतलब ग्रांटेड लिया था ना, मैं वही देख रही थी। फखर देख जो है ना, वो एवरग्रीन पर्सनैलिटी है। वो आज से 15 साल पहले भी ऐसे थे और 15 साल बाद भी ऐसे होंगे। नादिया से इसलिए बात करें कि उन्होंने अभी अपने जूते लॉन्च किए, पता है आपको? तुमने पहने हैं उनके जूते? नहीं, मैंने नहीं पहने, मेरा तो डन हो गया। मुझे 4-5 दे दें, मतलब कि ईद पे भी काम आ जाएंगे। हाँ, इनको 4-5 जूते दीजिएगा और इनको मार दीजिएगा। पीआईए वाले आए तो उनसे टिकटें मांग रही थी, अब आपसे जूते मांग रही है। हाँ। तुमने कोई गाड़ी की चाबियां ना मांगी? मैं तो मतलब नहीं, मैं कहाँ से दूंगा भाई गाड़ी की चाबी? मैं तो लेने वालों में से हूँ कि कुछ मुझे भी मिल जाए तो। We'll talk about your dramas and your fashion industry, but मुझे ये सबसे पहले बताओ कि आपने अभी एक नया वेंचर लॉन्च किया as an entrepreneur. Yes. और that was you ventured into the shoe business. Yes. How did it go? माशाल्लाह, it went very well, क्योंकि एक काफ़ी भरमार है काफ़ी लोगों की जो जिन्होंने ज़्यादातर जो ट्रेंड रहा है वो ये कि टू गो टुवर्ड्स लॉन। नॉट दैट आई एम सेइंग कि ये कोई गलत ये कोई ऐसा ट्रेंड है जिसमें लोगों को अब नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ रूम स्टिल कि आप क्लोथिंग बिजनेस में आएँ, क्योंकि रिटेल ऐसी चीज़ है जो अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इट्स पिकिंग अप अ लॉट। जहाँ भी आप देखेंगे रिटेल जो है वो कि जो आपको अच्छी चीज़ अवेलेबल हो मार्केट में और मतलब सस्ता इन द सेंस कि इट शुड बी विद इन एन अफोर्डेबल रेंज। तो रिटेल बहुत ज़्यादा जो है हमारे मुल्क में अभी ट्रेंड है, एंड लॉन इज समथिंग जो ऑफ कोर्स हमारा पूरा पाकिस्तान लॉन पहनता है। खास तौर पे गर्मियाँ तो आई थिंक 10 months ऑफ द होल ईयर इज हमारे मुल्क में गर्मियाँ ही रहती हैं। सो बट ये कि अब मुझे थोड़ा सा ये था कि मैं बजाय शुरू लॉन से करूं, आई थॉट कि ओके लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। मुझे दिमाग में कुछ था कि मैं शायद कुछ परफ्यूम कभी लॉन्च करूं या वही कहता है अक्सर सेलिब्रिटीज परफ्यूम कपड़े करती हैं। आप आई थिंक यू आर द फर्स्ट शोबिज पर्सनालिटी जिसने जूते लॉन्च किए। हाँ, यस डेफिनेटली, एंड आई थिंक शूज वाज समथिंग जिसमें अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ रूम कि आप थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करें, कुछ थोड़ा सा something which is a little bit different from what's in the market. तो and there was a lot of room for जिसे कहते हैं ना for to have the exhibition as well. niche था एक थोड़ा सा। Obviously you are a dentist, पढ़ाई आपने की, everything. Is it because of your height के सारों ने कहना शुरू कर दिया होता है ना, जब लंबी कोई लड़की हो तो सारे कहते हैं यार तुम्हें तो मॉडल होना चाहिए, तो दिल में ख्याल आया या वैसे शौक था? नहीं, शौक तो मतलब एज सच कोई इरादा कभी भी नहीं था कि मैं इस फील्ड के अंदर आऊंगी, एंड कुछ भी नहीं। मतलब इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। जब मैंने अपना A levels खत्म किया, एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि
चलो कुछ पैसे कमा लो टाइप ऑफ थिंग. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, व्हाई नॉट, लेट मी जस्ट गिव इट अ शॉट. एंड वो एक शॉट करते 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 मैं वो बस बात बढ़ती गई. रेस्ट इज हिस्ट्री. और मेरी मॉडलिंग और डेंटिस्ट्री दोनों इकट्ठी ही शाना बशाना चलती रही. वन थिंग, अपने आप को मेंटेन करके कैसे रखा हुआ. एवरीबडी टॉक्स अबाउट दिस दैट यू आर वन ऑफ दोज लेडीज वी हैव इन द इंडस्ट्री जिसने अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखा है, कंसिडरिंग दैट यू हैव 2 kids एज वेल. वेल मेहनत और अपनी कुछ थोड़ी सी लगन और विल पावर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है. एंड जो मैं सबको कहती हूँ कि वो ये कि आई थिंक पर्सनली फॉर मी, आई थिंक कि एक औरत को 25 साल के बाद जो ना अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए है, चाहे उसकी शादी हो गई हो या ना हो गई हो. बिकॉज आपकी बॉडी टाइप जो है ना वो चेंज हो जाती है. आप जब छोटे होते हैं या जब आप यंग होते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत फर्क होता है. एंड जब आप 25 साल के बाद आप क्रॉस करते हैं उसको, तो देन योर बॉडी रियली चेंजेस. एंड खास तौर पे आफ्टर बीइंग अ मदर. सो डाइट कंट्रोल, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जी आप खाना छोड़ दें या आप बिल्कुल भी नहीं ऐसी बात. आप बस डाइट को कंट्रोल करें. एंड जो सबसे जो जो चीज़ ये कि अपने क्वांटिटी को बहुत कम रखें, क्योंकि ज़्यादातर हम जो खाते हैं वो अपनी नियत पे खाते हैं कि जी बस खाना आपको नजर आया तो जी आपने बस हड़प कर लिया. नियत पे भर ना जाए कहीं. हाँ नियत शौक भर ना जाए कहीं. हाँ, ये तो फखर हैज टू से समथिंग. आंखों में शरारत है. No, you do have to. Look at me. आप देख के मुझे कह सकती हैं कि ये क्या कह रही है. ये आपको मैं जीता जाता अंग्रेजी के वर्ड यूज किए तो कह रही थी शायद तुम ट्रांसलेट करोगे. ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है. आप मुझे देख लें कि जो है आप जितनी कैपेसिटी है उससे वो बिल्कुल सही कह रही है. तो अच्छा, वो बातें कर रही है डाइट के लिए और ये तुम्हें देख रही है कि नहीं वो नहीं वो मैं हंसा है फौरन. मैंने कहा मैं इसकी वैसे कहा कि मैं हंसा इसलिए हूँ कि मैंने कहा कि जो ये कह रही है तो उसको जो ये कह रही है वो आप मुझे देख सकते हैं कि मैं उसका एग्जांपल आपके सामने मिसाल मौजूद नहीं हो रहा चाहिए. यार बिल्कुल लाइव एग्जांपल. मेरी लाइव एग्जांपल भाई मेरे सामने तो दाल चावल अगर आ जाए ना, ठीक है ना, और साथ में उसके अपना अचार, आलू बुखारे की चटनी, शामी कबाब और कुछ साग गोश्त वगैरह आ जाए तो तबाही मच जाती है ना. बच गया लेकिन तबाही मच नहीं, बहुत कुछ बच गया है ना. तुम्हें तो पूरे मीठे में क्या पसंद है? मीठे मीठे की तरफ मेरा रुझान जो है बहुत कम है. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. रुझान थोड़ा कम है. थोड़ा मैं डाइट पे कंट्रोल रखता हूँ माशाल्लाह. ये मुझे भी बताइए. 2-4 किटकैट से ज्यादा कभी एक गो में नहीं खाता मैं. तो ये तो एक तयशुदा सी बात है. खाते खाने की बातें चलती रहेंगी जी, लेकिन इस वक्त फखर से गाना सुनना है. ये फखर आया हुआ है, इतनी बड़ी देर हो गई गाना सुना. गाना सुनते हैं फखर यार थोड़ा सा. मैं सुनाऊं दिस वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो आई जस्ट प्रैक्टिस इट नहीं बट आई एनीवे गो फॉर इट. चेहरे पे शान है, हाथों में जान है, ऊंची उड़ान है, दिल में तूफान है, लोहे का है जिगर, शेरों की चाल है, आंखें औकाब की इस्मा का लाल है. ओए 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 ए मुंडा पाकिस्तानी है, ए मुंडा पाकिस्तानी है, ए मुंडा पाकिस्तानी है, ए मुंडा पाकिस्तानी है. ये मुझे याद आ गया, बड़ा हिट हुआ था ये गाना. अच्छा, एक कॉलर से जल्दी से बात कर लेते, काफी देर से वेट कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अबू बकर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से. जी, सुबह बखैर. क्या कहेंगे? आप सब लोगों का सलाम दुआ, क्योंकि मैं इतना पाकिस्तान टीवी को देखा नहीं है, काफी अच्छे बात बात है. अच्छा, इस वजह से तो माजरत के आपके नाम शायद मुझे नहीं आते. फखर आलम है, नादिया हुसैन. जी वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. अगर भाई आजकल कोई क्रिकेट का शो आपका नहीं चल रहा, हम बड़े यूट्यूबर पे आपको ढूंढते रहते हैं, लेकिन ब्रदर मुझे एक चीज बताएं, क्रिकेट के हालात किस किस्म के हैं उसमें मैं शो किस इस पे शो कर दो कि मुंह से मैं शो करूं. मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बात करूं. लेकिन आपका बहुत शुक्रिया. लेकिन देखिए अभी प्यार करते हैं. एक चीज है कि वो कहते हैं ना, मुश्किल के वक्त की जरूरत पड़ती है. वो बहुत मुश्किल. जैसे लोग की तो क्रिकेट का काफी अरसे से साथ देते रहे. बहुत शुक्रिया भाई. मैं कोशिश करूंगा. थैंक यू वेरी मच. कुछ वो फैन है आपके, पसंद करते हैं. तुम नेट प्रैक्टिस शुरू कर दो. नादिया मुझे ये बताओ कि ड्रामा सीरियल्स आजकल कौन से कर रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आपके ऑन एयर हैं, मतलब कौन से ऑन सेट हैं? अभी जो ऑन एयर जो गए हैं, अभी 2 प्लेस गए थे. एक अभी रिसेंटली आया था नूर बानो,
اینڈ ابھی بالکل ہی لیٹسٹ جو تھا دیٹ واز یاریاں, اس کے اندر بلکہ یاریاں از آلریڈی آن ایئر, اور میرا جو ہے پورشن, میرا جو کیریکٹر اس کے اندر وہ ختم ہو گیا. سمیہ ممتاز, فیصل قریشی اینڈ اجاز اسلم. And I watched Noor Banu, it was an interesting role, اور بڑے مزے کا رول تھا. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. فخر بھی موجود ہے. کھانے پینے والا رول تھا. کھانے پینے کا بھی وہ فخر سے پوچھے, وہ فخر سے پوچھے. فخر صاحب اس میں لیڈ لے چکے ہیں. بریک لے لیں جلدی سے, بریک کے بعد ملتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. یہ یوں والی بریک ہے. فخر یہ آپ نے پلیز نیکسٹ بریک یہ والی اناؤنس کرنی ہے. آپ نہ نہیں, بس یہ یوں والی بریک ہے. سمجھ آ گئی؟ آگے کچھ کہنا نہیں ہے, بس صرف بریک لینی ہے. چپ کر.